हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब गाइस। सो हाउ आर यू ऑल गाइस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि हम न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैनल पर। तो आज हम इसी सीरीज में क्लास नंबर 10th डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। तो आपने गाइस बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, आज की जो वोकैबुलरी की क्लास होने वाली है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू डेथ गाइस। डेथ से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, ज़्यादा डिले ना करते हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का जो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है गाइस, पास अवे। पास अवे मीन नो मोर। जैसे कि हम कहते हैं ही इज़ नो मोर, यानी कि गुजर जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, किसी की डेथ हो जाना गाइस। ठीक है, पास अवे किसी की डेथ हो जाना गाइस। नेक्स्ट है गाइस फ्यूनरल। फ्यूनरल मीन शव, चिता या अर्थी। फ्यूनरल शव, चिता या अर्थी। नेक्स्ट है गाइज फ्यूनरल पायर, चिता की आग। फ्यूनरल पायर मीन चिता की आग। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइज फ्यूनरल प्रोसेशन या लास्ट जनरी। जैसा कि गाइज किसी की डेथ हो जाती है तो उसे लास्ट रिचुअल्स के लिए लेके जाया जाता है, तो उसे बोला जाता है फ्यूनरल प्रोसेशन या लास्ट जर्नी, यानी कि शव यात्रा। शव यात्रा गाइज, ठीक है, फ्यूनरल प्रोसेशन, शव यात्रा। नेक्स्ट है गाइज क्रीमेट। क्रीमेट में होता है अंतिम संस्कार करना, टू डू द लास्ट रिचुअल्स, टू परफॉर्म लास्ट रिचुअल्स। क्रीमेट मीन अंतिम संस्कार करना गाइज। नेक्स्ट है गाइज क्रीमेशन। क्रीमेशन होता है अंतिम संस्कार। जैसे गाइज क्रीमेट तो एक वर्ब है, वर्ब मीन अंतिम संस्कार करना, और क्रीमेशन एक नाउन है जिसका मतलब अंतिम संस्कार। ओके गाइज, एग्जाम्पल देखिए गाइज इसका। द बॉडी ऑफ स्लेन DSP वाज क्रीमेटेड विद फुल ऑनर्स इन पटना। यानी कि द बॉडी ऑफ स्लेन DSP, स्लेन मिल जिसकी डेथ हो चुकी है, DSP वाज क्रीमेटेड विद फुल ऑनर्स इन पटना। यानी कि बॉडी ऑफ स्लेन DSP, स्लेन यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि इस DSP की बॉडी क्रीमेटेड, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया विद फुल ऑनर्स, पूरे सम्मान के साथ, इन पटना, पटना में गाइस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए गाइस। राहुल राज क्रीमेटेड अमिड टाइट सिक्योरिटी। यानी कि राहुल राज क्रीमेटेड, उसका राहुल राज का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब गाइस पास्ट की बात है। राहुल राज का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमिड होता है गाइस के बीच, यानी कि मध्य में। टाइट सिक्योरिटी यानी कि राहुल राज का अंतिम संस्कार टाइट सिक्योरिटी में कर दिया गया। ओके गाइस। नेक्स्ट है गाइस लिट। लिट मीन टू लाइट या आग लगाना। लिट मीन टू लाइट मतलब आग लगाना, मीन आग लगाना। लिट द पायर, चिताग्नि देना या चिता को आग लगाना, या मुखाग्नि देना या चिता को आग लगाना। लिट द पायर, चिता को आग लगाना या चिताग्नि देना। एग्जाम्पल, हिज एल्डर सन लिट द पायर। उनके बड़े बेटे ने चिता को आग दी। उनके बड़े बेटे ने चिता को आग दी। ठीक है गाइस, लिट द पायर अंतिम चिता को आग लगाना या देना। नेक्स्ट है गाइस कंसाइन। कंसाइन होता है टू हैंड ओवर, हवाले करना। कंसाइन टू हैंड ओवर, हवाले करना। ठीक है, कोई चीज़ किसी के हवाले कर देना। जैसे कंसाइन टू फ्लेम, चिता को आग देना या चिता के हवाले कर देना, आग के हवाले कर देना। ठीक है, कंसाइन टू फ्लेम, चिता को आग देना या अंत्येष्टि करना, यानी कि आग के हवाले कर देना। ठीक है, डेड बॉडी को। ओके गाइस। एग्जाम्पल, द स्लेन बॉडी ऑफ DSP विल बी कंसाइन टू फ्लेम टुमारो विद फुल ऑनर्स इन पटना। द स्लेन यानी कि मृतक जिसकी मृत्यु हो चुकी है, बॉडी ऑफ DSP यानी कि DSP की बॉडी, विल बी कंसाइंड, उनको चिता, कंसाइंड टू फ्लेम, उनके चिता को आग के हवाले कर दिया जाएगा, टुमारो कल, आने वाला कल, विद फुल ऑनर्स इन पटना, पूरे सम्मान के साथ, इन पटना, पटना में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस लास्ट राइट या क्रिमेशन या फ्यूनरल। लास्ट राइट होता है अंतिम संस्कार, क्रिमेशन में भी अंतिम संस्कार, और फ्यूनरल में भी गाइस अंतिम संस्कार। ओके गाइस, लास्ट राइट। एग्जाम्पल, द स्टेट फ्यूनरल फॉर मानिक शाह एट वेलिंगटन ऑन फ्राइडे। यानी कि द स्टेट फ्यूनरल यानी कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया इसका, फॉर मानिक शाह का, एट वेलिंगटन, वेलिंगटन में, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस कस्टम। कस्टम मीन राइट, रिचुअल या रीति रिवाज। कस्टम राइट, रिचुअल या रीति रिवाज या कोई प्रथा। नेक्स्ट है गाइस कस्टमरी आइटम, यानी कि रीति रिवाज। कस्टमरी, कस्टम को भी रीति रिवाज बोलते हैं, या कस्टमरी आइटम को भी रीति रिवाज बोला जाता है। ओके गाइस।
नेक्स्ट है गाइस मोर्न। मोर्न होता है गाइस टू रिग्रेट, लेमेंट, यानी कि विलाप करना, रोना या दुख प्रकट करना, ठीक है। मोर्न होता है दुख जताना, है ना। रिग्रेट भी उसे बोला जाता है, लेमेंट भी बोला जाता है, यानी कि विलाप करना, रोना या दुख प्रकट करना, ठीक है। मोर्न ऑन डेथ। नेक्स्ट है गाइस मोर्न ऑन डेथ, मौत पर रोना या दुख प्रकट करना, या मौत किसी की डेथ पर विलाप करना गाइस, ठीक है। मोर्न ऑन डेथ। नेक्स्ट है गाइस मोर्नर। मोर्नर होता है गाइस विलाप करने वाला। दिस इज ए नाउन गाइस, विलाप करने वाला, यानी कि जो विलाप कर रहा है, किसी की डेथ पे रो रहा है या दुख प्रकट कर रहा है ना, या अपना दुख को सुना रहा है किसी को, तो दैट इज कॉल्ड मोर्नर, विलाप करने वाला। ER लग गया तो गाइस मोर्न के साथ विलाप करने वाला बन गया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ग्रेव। ग्रेव होता है कब्र, ग्रेव कब्र, ठीक है गाइस। ग्रेवयार्ड होता है कब्रिस्तान गाइस। ग्रेव तो गाइस जैसे ग्रेवयार्ड आप ये समझ लीजिए कि कोई एक कब्रिस्तान है, उसमें मल्टीपल्स कब्र्स हैं, यानी कि उसमें बहुत सारी ग्रेव्स हैं, है ना। एक कब्रिस्तान है जहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स हैं, तो ग्रेव उसमें एक कब्र हो गया, ठीक है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान जिसमें मल्टीपल कब्र्स हैं, जिसमें बहुत सारी कब्र्स हैं, तो हो गया ग्रेवयार्ड। लेकिन उसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई एक यानी कि कब्र की बात करो, दैट इज कॉल्ड ग्रेव। ग्रेव मतलब कब्र, और ग्रेवयार्ड मीन कब्रिस्तान। नेक्स्ट है गाइस बरी। बरी होता है गाइस किसी को दफनाना या दफन कर देना, बरी, है ना, दफनाना या दफन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेंट्री। सिमेंट्री भी होता है गाइस कब्रिस्तान। सिमेंट्री सिमेट्री। सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, सिमेट्री कब्रिस्तान, सिमेट्री, ठीक है गाइस, कब्रिस्तान। बैटल। बैटल मीन युद्ध या लड़ाई, बैटल युद्ध या लड़ाई, ठीक है गाइस। बैटल विद लाइफ। बैटल विद लाइफ, जीवन से संघर्ष करना या जीत और मौत से लड़ना, या जीवन और मौत से लड़ना, जीवन के साथ स्ट्रगल करना, या जैसे कहते हैं ना कि वो जीवन अपनी जीवन और मौत के साथ उसने लड़ाई की, ठीक है। उसके बाद उसकी डेथ होगी गाइस, यानी कि आखिरी सांस तक वो उसने लाइफ और डेथ के साथ उसने स्ट्रगल किया, ऐसा बोला जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मोहम्मद सलीम आफ्टर बैटलिंग विद लाइफ फॉर 4 days एट PMCH succumbed to his injury, यानी कि जो मोहम्मद सलीम थे आफ्टर बैटलिंग विद लाइफ फॉर 4 days, यानी कि ज़िंदगी के साथ युद्ध लड़ने के साथ, या लड़ाई लड़ते हुए, या संघर्ष करते हुए, है ना, ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए, फॉर 4 days 4 दिनों तक, एट PMCH, ये किसी हॉस्पिटल का नाम है गाइस, ठीक है। succumbed to his injury, यानी कि succumbed होता है डेथ हो जाना, to his injury अपनी इंजरी की वजह से उनकी डेथ होगी गाइस, ठीक है। यानी कि 4 दिन तक उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन उनकी फिर भी डेथ होगी, ठीक है। तो बैटल विद लाइफ मीन जीवन से संघर्ष करना, या जीवन और मौत से लड़ना। नेक्स्ट है गाइस ब्रेथ लास्ट। ब्रेथ लास्ट होता है आखिरी सांस लेना, ब्रेथ लास्ट आखिरी सांस लेना, ब्रेथ लास्ट मीन आखिरी सांस लेना। नेक्स्ट है गाइस होप फॉर मिरेकल, चमत्कार की उम्मीद करना, किसी चमत्कार के होने की उम्मीद करना या आशा करना, ठीक है। होप फॉर मिरेकल, ओके गाइस। नेक्स्ट है गाइस अनटाइमली डिमाइज। डिमाइज गाइस बोलते हैं डेथ को, अनटाइमली जो होता है असमय, समय से पहले किसी की डेथ हो जाती है, उसे बोला जाता है असमय निधन या असामयिक निधन, ठीक है। समय से पहले किसी की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अनटाइमली डिमाइज। एग्जाम्पल आई एम डीपली ग्राइव्ड टू लर्न ऑफ द सैड एंड अनटाइमली डिवाइस, यानी कि आई एम डीपली ग्राइव्ड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, अंदर से दुखी हूँ, टू लर्न ये सुनकर, ऑफ सैड उदास कर देने वाली, और अनटाइमली डिमाइस किसी की उदास करने वाली या दुखी कर देने वाली असमय निधन के बारे में सुनकर मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इररिपेरेबल लॉस, इररिपेरेबल यानी कि नॉट रीगेंड, अपूर्णीय, यानी कि जिसको पूर्ण ना किया जा सकता हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है गाइस इररिपेरेबल लॉस, अपूर्णीय क्षति, यानी कि ऐसा लॉस जिसको पूर्ण ना किया जाता हो, ठीक है, जिसको दोबारा से हासिल ना किया जाता हो, उसे बोला जाता है इररिपेरेबल लॉस, ठीक है, अपूर्णीय क्षति। नेक्स्ट है गाइस ऑब्जर्व साइलेंस, मौन धारण करना। जैसे गाइस किसी की डेथ होती है तो हम जनरली ऐसा होता है कि हम 2 मिनट का मौन धारण करते हैं उस किसी की आत्मा की शांति के लिए, तो उसे बोला जाता है ऑब्जर्व साइलेंस, मौन धारण करना, ऑब्जर्व साइलेंस। नेक्स्ट है गाइस टू रिस्पेक्ट डिपार्चर्ड सोल, आत्मा की शांति करना, यानी कि टू रिस्पेक्ट, उसे रिस्पेक्ट देना या उसकी शांति की कामना करना, किसके लिए, डिपार्चर्ड सोल, जो सोल जा चुकी है, डिपार्ट कर चुकी है, जो अपना स्थान छोड़ के जा चुकी है, ठीक है गाइस, आत्मा की शांति करना, टू रिस्पेक्ट डिपार्चर्ड सोल।
जैसे गाइस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। द चीफ मिनिस्टर एंड मैनी लीडर्स ऑब्जर्व साइलेंस टू रिस्पेक्ट डिपार्चर्ड सोल, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एंड मैनी लीडर्स और दूसरे मिनिस्टर्स ने ऑब्जर्व साइलेंस, उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा, या किसके लिए? टू रिस्पेक्ट डिपार्चर्ड सोल, आत्मा की शांति के लिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस वॉइड या वैक्यूम या गैप। वॉइड होता है खाली जगह या दूरी, खालीपन या खाली रह जाना, खाली पड़ जाना। ठीक है। वॉइड, वैक्यूम, एक गैप बन जाना, एक खालीपन हो जाना। ठीक है। एग्जाम्पल, नो वन कैन टेक हिज प्लेस आफ्टर द वॉइड ऑफ माजन्स अनटाइमली डिमाइज, यानी कि नो वन कैन टेक हिज प्लेस, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आफ्टर द वॉइड, इस खालीपन की जगह, जो ये खालीपन हो गया है, जो ये खाली पड़ गई जगह है, किसकी? ऑफ माजन्स अनटाइमली डिवाइस, यानी कि जो महाजन की असामयिक यानी कि समय से पहले उनका निधन हुआ है, और उसकी वजह से जो ये गैप क्रिएट हुआ है, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ये खाली जगह है, ये खालीपन है, इसका स्थान कोई भी नहीं भर सकता या कोई स्थान इसका नहीं ले सकता। ठीक है गाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस देखने की कोशिश करेंगे। जैसे द चीफ मिनिस्टर सेड द वॉइड क्रिएटेड बाय हिज डेथ कुड नॉट बी फिल्ड। चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि वॉइड, जो ये खालीपन आया, ये खालीपन, जो ये वैक्यूम है, क्रिएटेड बाय हिज डेथ, उसकी मौत के साथ जो ये खालीपन पैदा हुआ है, कुड नॉट बी फिल्ड, इसको कभी भी भरा नहीं जा सकता, इस खालीपन को, खाली जगह को कभी भी भरा नहीं जा सकता, यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। ठीक है गाइस। जल्दी ऐसा होता ही है गाइस, आप देखते हो किसी की लाइफ से किसी के चले जाने से वो एक जो वैक्यूम क्रिएट होता है, दैट कैन नेवर बी फिल्ड, उसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस अर्थली। अर्थली मतलब पार्थिव, हम जनरली बोलते हैं ना अर्थली या पार्थिव, अर्थली बॉडी या पार्थिव शरीर। ठीक है, पार्थिव शरीर बोला जाता है ना ऐसे, अर्थली। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस फेयरवेल, फाइनल फेयरवेल, यानी कि आखिरी विदायगी या अंतिम विदाई, यानी किसी को फेयरवेल देना, यानी कि फेयरवेल या किसी की डेथ के साथ उसका फेयरवेल हो गया, तो फेयरवेल या फाइनल फेयरवेल, आखिरी विदायगी या अंतिम विदाई। गाइस एग्जाम्पल, फेयरवेल ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के बहादुर सिपाही हैं, बहादुर सोल्जर हैं, उनको अंतिम विदाई देना या अंतिम विदाई दी गई, अंतिम विदाई। ठीक है गाइस। फेयरवेल मीन आखिरी विदाई या अंतिम विदाई, फाइनल फेयरवेल भी बोला जाता है इसे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस डायनामिक। डायनामिक गाइस होता है जैसे एंथुजियास्टिक, पैशनेट, यानी कि ऊर्जावान। डायनामिक होता है ऊर्जावान, ऊर्जा से भरा हुआ, एंथुजियास्टिक या पैशनेट। एग्जाम्पल जैसे ही वॉज ए डायनामिक लीडर एंड ए ग्रेट एसेट टू द कंट्री। ही वॉज ए डायनामिक लीडर, वो एक ऊर्जावान या एंथुजियास्टिक या पैशनेट लीडर थे, एंड ए ग्रेट एसेट टू द कंट्री, और राष्ट्र के लिए एक बहुमूल्य पूंजी थे, एक एसेट थे। ठीक है। ही वॉज ए डायनामिक लीडर एंड ग्रेट एसेट टू द कंट्री। ठीक है। डायनामिक मीन एंथुजियास्टिक, जो बिल्कुल एनर्जी से सराबोर है या एनर्जी से भरा हुआ है। ठीक है। पैशनेट, ऊर्जावान। ओके गाइस। सो गाइस दीज वर द सम न्यूज़पेपर वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू द डेथ और डिमाइज ऑफ एनीवन। तो गाइस होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इफ़ यू लाइक इट गाइस, सो प्लीज़ like my videos and share with your friends and with your relatives, and do comments in the comments box। ठीक है गाइस। सो हो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।